एवरीवन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लास 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं नॉन प्लान एडमिशन स्कीम के तहत। अब बात करते हैं इस नोटिस के बारे में जो जारी किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इस नोटिस में क्या क्या सूचनाएं हमें मिली हैं, नॉन प्लान एडमिशन के तहत कौन एडमिशन ले सकता है, ये पूरा का पूरा आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन प्लान एडमिशन। देखिए, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन के तहत जो स्कीम है उसके तहत एडमिशन होता है। प्लान एडमिशन के तहत एडमिशन ले सकते हैं जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं NSO इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पहले से एडमिशन ले चुके हैं या उसमें स्टडी कर रहे हैं, तो प्लान एडमिशन के तहत केवल उन्हीं का एडमिशन होता है। लाइक MCD स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, MCD के जो बच्चे हैं उनको भी प्लान एडमिशन के तहत ही वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन नॉन प्लान एडमिशन के तहत वो स्टूडेंट्स आते हैं जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और क्लास 6 से लेके 9 तक आप एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में। तो नॉन प्लान एडमिशन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसेस होगा, इस नोटिस के जरिए आपको बताया गया है। तो सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स NSO या गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इसके तहत अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है। अगर वो अपना स्कूल चेंज करना चाहते हैं या री एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके जो नियर बाय स्कूल हैं या आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे जाके इससे रिलेटेड आप बात कर सकते हैं, री एडमिशन ले सकते हैं, ट्रांसफर ले सकते हैं। तो आपको इसके तहत अप्लाई नहीं करना, केवल प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। एक बात का ध्यान और रखें, जो दिल्ली या दिल्ली NCR में हैं उन लोगों को ही इसमें अप्लाई करने की छूट है। बेसिकली जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए। तो प्रोसेस क्या रहेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। देखिए, इसमें 3 साइकिल्स मिलेंगे आपको। 3 साइकिल के अंडर आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले ही साइकिल में कर दें ताकि आपको अपनी पसंद का स्कूल मिल जाए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट, देखिए पेरेंट्स को ध्यान रखना है, साइकिल 1 के तहत 3 तारीख यानी कि 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं 5 बजे से लेके 10 तारीख तक यानी कि 10 अप्रैल तक पहले प्रोसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया आपका साइकिल 1। इसका डिस्प्ले कब होगा कि आपको डिस्प्ले ऑफ अलॉट स्कूल टू रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उनको 20 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वो 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक होगा। आपको स्लॉट दे दिए जाएंगे किस तारीख को आपको आना है। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो साइकिल 2 के फॉर्म निकलेंगे। मान लो आपका इस साइकिल में जो है अलॉटमेंट नहीं हुई तो आपको साइकिल 2 में जा सकते हैं। अगर आपका साइकिल 1 में ही हो गया तो आपको साइकिल 2 में फॉर्म नहीं भरना है, इस बात का भी आप ध्यान देंगे। तो साइकिल 2 का कब से स्टार्ट होगा, 1 मई 2023 से लेके 20 मई 2023 तक ये साइकिल 2 के लिए फॉर्म निकलेंगे। इसका रिजल्ट जो आएगा, मतलब अलॉटेड कब होंगे, 8 तारीख को हो जाएगा। इसका जो है जिसको भी जो स्कूल मिला होगा उसकी एलोकेशन आपको 8 जून को इसकी हो जाएगी और 9 से लेके 24 तक इसके स्लॉट वाइज एडमिशन होंगे। अगर आपका इस स्लॉट में भी नहीं होता है फिर होता है साइकिल 3। साइकिल 3 अगर आपको एक बार स्कूल अलॉट हो जाता तो इस बात का ध्यान देंगे, आप अगले साइकिल में उसको फॉर्म फिल नहीं करेंगे। मल्टीपल फॉर्म फिल नहीं करने हैं, आपका जो फॉर्म है कैंसिल हो जाएगा। तो साइकिल 3 कब से स्टार्ट होगा, 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक रहेगा। इसका रिजल्ट आएगा 1 अगस्त को, मतलब स्कूल अलॉट हो जाएंगे और 2 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, 2 से लेके 9 को। अब किस चीज का और ध्यान रखना है, पेरेंट्स जो है रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। पेरेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हाउ टू रजिस्टर द डिटेल ऑफ देयर चिल्ड्रन ऑनलाइन एज पर अबव शेड्यूल, द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। देखो, ये वेबसाइट है edudel.nic.in। इस वेबसाइट पर गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन के नाम से पोर्टल है, उस पे जाके आपने इसको लिंक दिया गया है। वहाँ पे बड़ा ही आसान है, जैसे ही आप खोलेंगे उसको वहाँ पे सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। रिजाइड दिल्ली, जो दिल्ली में है वही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉन प्लान एडमिशन स्कीम के तहत। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम हैज बीन डिजाइन इन सिंपल फॉर्मेट, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है। आप वहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने पास के सरकारी स्कूल में जो DOE के स्कूल हैं
दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं आप उसमें जाके हेल्प डेस्क है वहाँ पे भी जाके आप हेल्प ले सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से आपको डिटेल भरनी है, पर्सनल डिटेल जैसे कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, सिबलिंग कोई है तो रियल ब्रदर सिस्टर है तो उसकी भी डिटेल हमें भरनी है, एंड डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेड, हमने जो लास्ट में स्कूल अटेंड किया है लास्टली उसकी डिटेल हमने भरनी है। आधार नंबर भरना है, बैंक अकाउंट का, जो बच्चे का बैंक अकाउंट है आज के टाइम में सबके लिए मैंडेटरी हो गया है तो उसकी डिटेल भरनी है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, ये सारी डिटेल आपने उस एप्लीकेशन में भरनी है। उसके बाद आपने जो विधान सभा क्षेत्र आपका है उसमें उसको आपने भरना है वहाँ पे, और वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके आसपास के स्कूल आपको दिखाए जाएंगे तो उन स्कूल को आपने सिलेक्ट करना है। स्कूल की जरूरी नहीं आपको वही स्कूल दे दिया जाएगा, अगर उस स्कूल में सीट रिमेनिंग है, सीट बची हुई है तो आपको वही स्कूल दिया जाएगा, वरना उसके आसपास का स्कूल आपको अलॉट कर दिया जाएगा। इसलिए आपका जो भी, जैसे मान लो आप बदरपुर में रहते हैं तो आपने बदरपुर सिलेक्ट करना है, तो उसके आसपास में जितने भी स्कूल हैं उस क्षेत्र में तो सारे के सारे आपको ऑप्शन में आ जाएंगे। अगर कोई सिबलिंग यानी कि बच्चे का अगर कोई भाई बहन पढ़ रहा है, सिबलिंग है कोई भी, ब्रदर सिस्टर है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने देनी है। उसकी जो स्कूल आईडी है, उसका जो भी स्कूल की आईडी है, पेरेंट उसका सब कुछ, आईडी कार्ड है, मार्कशीट ऑफ सिबलिंग, ये सब हम उसके साथ साथ लगा सकते हैं। इसका रीजन क्या है, 2-2 3-3 बच्चे होते हैं, अलग अलग स्कूल में पढ़ेंगे तो पेरेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आप उसकी सारी आईडी डाल देंगे और वहाँ पे सीट रिमेनिंग है, अवेलेबिलिटी है सीट्स की, तो आपके बच्चे को वही स्कूल दे दिया जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, सिबलिंग है तो उसकी भी डिटेल आपने देनी है। पेरेंट्स को रिपोर्ट का जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। क्यों ले लेना है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है। तो एसएमएस आएगा आपके पास, रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा जो आप उसमें डालेंगे। एज क्राइटेरिया भी इसके लिए रखा गया है क्लास 6 से लेकर 9 तक। ये देखिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, अगर कंप्लीट की है 10 साल उसकी कम से कम उम्र होनी चाहिए और 12 साल से कम होनी चाहिए। 10 साल मतलब कम से कम 10 तो होनी चाहिए, 10 से 12 के बीच में है तो उसे 6 क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। 11 से लेके 13 ईयर्स का है तो उसे 7 क्लास में मिल जाएगा, और 12 से लेके 14 का है तो 8 क्लास में, और 9 क्लास में 13 से लेके 15 तक का। इन सब का जो है एज क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना होगा। अगर एसएलसी है आपके पास, गवर्नमेंट स्कूल से आप पढ़े हुए हैं और आपके पास, तो इस तरीके की जो एज वाला क्राइटेरिया है शायद उस पर लागू ना हो, एग्जाम्पशन उनको मिलेगी। फीडर स्कूल का है, पेरेंट स्कूल का है, यानी कि गवर्नमेंट स्कूल से ही अप होके आ रहा है तो उन बच्चों पे इस तरीके की जो एज वाले बाउंडेशन है वो लागू नहीं होंगी। एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है 6 मंथ का। किस केस में, अगर बच्चे के साथ कोई भी घर पे मान लो किसी की डेथ हो गई थी या कोई प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बीमारी हो गई थी जिस कारण से बच्चा जो है एडमिशन नहीं ले पाया, तो उसका भी एक प्रोसेस है। जो हेड ऑफ द स्कूल है यानी कि प्रिंसिपल है, उसके पास आपने एप्लीकेशन जमा करनी है और फिर आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो भी आपसे मांगे जाएं उन सबको जमा करना है। उसके बाद जो है वो जोनल लेवल पे उसकी क्लैरिटी होगी, और अगर मान लो सब चीज़ ठीक मिलती है तो 6 मंथ तक की रिलैक्सेशन उसको मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद है पेरेंट्स जो है फॉर्म भरते हैं। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म आपने भरा, मान लो आपसे गलती हो गई फॉर्म भरने के बाद, तो आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल यानी कि उस फॉर्म को डिलीट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन कब तक, जब तक आपकी ड्यू डेट है, लास्ट डेट तक। ठीक है, मान लो लास्ट डेट है आपकी 4 अप्रैल, 4 से लेके मान लो आपको 10 अप्रैल तक फॉर्म फिल करने, तो 10 अप्रैल तक आप उसको डिलीट करके दोबारा दूसरा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बाद में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, मल्टीपल फॉर्म नहीं भरने, यानी कि मान लो एक भर दिया और फिर दूसरा फॉर्म भी भर दिया, पहले वाले को डिलीट नहीं किया, तो इससे आपका जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ऐसे काम आपने नहीं करने हैं। पेरेंट्स जो है उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन को डिलीट कर सकते हैं, ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है तो आपको हेल्प डेस्क पे जा सकते हो नियर बाय स्कूल में। तो मॉर्निंग शिफ्ट के जो स्कूल है वहाँ पे आप 9 बजे से लेके 12 बजे तक जा सकते हो। इवनिंग शिफ्ट के स्कूल में आप 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा भी आपको अगर मोबाइल से
जानकारी लेनी है तो ये टेलीफोन नंबर दिया गया 1800116888। तो आप इन पे कॉल कर सकते हैं 7:30 बजे से लेके 6:30 बजे तक शाम तक। तो आप वर्किंग डेज में इनसे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो क्लस्टर लेवल पे जो भी इंचार्ज स्कूल है वहाँ पे आपका डिक्लेयर हो जाएगा एप्लीकेंट इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट जो वैकेंट होगी उनके अकॉर्डिंग ही आपको स्कूल दे दिए जाएंगे। अगर आपने जो सिलेक्ट कर लिया है क्लस्टर में मान लो सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको जोनल लेवल पे आसपास के स्कूल में सीट दे दी जाएगी अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं आपने जो चूज किया आपको वही स्कूल मिले, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो। फॉर क्लास 6 to 8 स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्कूल, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, SLC जो बोलते हैं। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ, और या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या फिर आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हो, सर्टिफिकेट इशूड बाय MCD और एनी अदर लोकल बॉडी। दो बातों का ध्यान रखेंगे, या तो SLC हो, SLC नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपके पास ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है। किसके द्वारा इशू किया गया, MCD और एनी अदर लोकल बॉडी। अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, देखिए अगर वो भी नहीं है तो आपसे अंडरटेकिंग ली जा सकती है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें, ये 3 चीजें तो आपको 3 में से एक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब 9th के लिए काउंटर साइन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ अ रिकॉग्नाइज स्कूल, 9th के लिए तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। केवल क्लास 6 से लेके 8 तक इन तीनों में से एक भी होगा तो चल जाएगा। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास पास, अगर मार्कशीट है आपने मतलब जो भी क्लास पास की है, इफ एप्लीकेबल तो है ही, मार्कशीट चाहिएगी। एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एज ए रेजिडेंस प्रूफ, अब रेजिडेंस प्रूफ कौन कौन सा चाहिए चलिए देखते हैं। BPL कार्ड हो आपका, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो कार्ड होता है, राशन कार्ड हो, ठीक है, जिसमें बच्चे का नाम चढ़ा हो, हैविंग नेम ऑफ द चाइल्ड। राशन कार्ड में ऐसा नहीं है मम्मी पापा का बना है बच्चे का नाम नहीं चढ़ा, वो भी नहीं चलेगा, तो राशन कार्ड भी होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड और पेरेंट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनमें से एक, एनी ऑफ द फॉलोइंग, जरूरी नहीं है कि सारे हों, कोई भी एक, या तो BPL का हो, डोमिसाइल हो, वोटर ID कार्ड हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, बैंक पासबुक हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट ऑफ द नेम ऑफ अ चाइल्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ पेरेंट्स, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC आपका बच्चा है, आप हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। डिसेबिलिटी है किसी भी तरीके की, यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट है तो उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। ये आपको 6 जो है कोई भी इनमें से एक होना चाहिए, ये आपको 6 डॉक्यूमेंट जो है इसके लिए एडमिशन के टाइम आपको जमा करने होंगे। आगे है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है डज नॉट गारंटी द एडमिशन इन डिजायर नियरेस्ट, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सीट की अवेलेबल होंगी तो उसी पे डिपेंड करता है। तो आपको साइकिल, ऑल दो पेरेंट्स मे रजिस्टर देयर चिल्ड्रन इन एनी ऑफ द गिवन साइकिल, आप किसी भी साइकिल में रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस किया जाता है, पहले जो चांस आपको पहले मिल रहा है उसी में आपको रजिस्टर करना चाहिए ताकि आपको आपकी पसंदीदा स्कूल मिल सके। एडमिशन टू स्टूडेंट थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल विल बी कंफर्म ओनली आफ्टर सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट, जो आपसे जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं अगर आप सारे जमा कर देते हैं उसी के बाद आपका जो है एडमिशन है कंफर्म किया जाएगा। अगर आपको चेंज कराना स्कूल, इस तरीके की कोई भी आपकी शुरुआत में वो चीज़ें जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी, लेकिन आपका सिबलिंग वाला केस है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसको आप बाद में जो है एप्लीकेशन देके चेंज करवा सकते हैं। उसके बाद है कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है किसी भी कंडीशन में तो आपको लास्ट डेट तक एडमिशन यानी कि 31/8/2023 तक आफ्टर गेटिंग द डिले, इसके बाद सारे के सारे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो इस डेट तक आप एडमिशन करवा सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के लिए, नॉन प्लान एडमिशन के तहत केवल वही स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जो
जेन्युइन ग्राउंड है, उनके स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग एनरोल इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर नॉन प्लान एडमिशन। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। हाउएवर दे कैन अप्लाई देयर ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है लिस्ट है जो क्लस्टर लेवल पर अवेलेबल होगी डीओई की साइट पे। आपने सिंगल एप्लीकेशन भरना है, मल्टीपल नहीं भरने। कोई मिस्टेक हो गई है तो पहले वाले को डिलीट करके तभी आप दूसरा भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, अगर इफ स्कूल इज अलॉटेड टू द एप्लीकेंट इन एनी साइकिल, अगर किसी भी साइकिल में उसको स्कूल अलॉट हो जाता है तो दूसरे साइकिल में उसको फॉर्म नहीं भरना है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है एप्लीकेंट कैन चेक द स्टेटस चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के अपना जो भी आपको स्कूल अलॉट होगा उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अलॉटेड स्कूल में आपको सबमिट करने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, उसी के बाद जो भी शेड्यूल आपको जारी किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सब थी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।